गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास। आज हम पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र का ग्रंथ परिचय। 3री शताब्दी के लगभग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। संगीत के इतिहास में यह पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें अंतिम 6 अध्यायों में संगीत संबंधी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर जोर डाला गया है, बताया गया है। इसीलिए अधिकांश तथ्य आज भी 100% सही माने जाते हैं। इस ग्रंथ के नाट्य शास्त्र के 18वें अध्याय में वाद्यों के बारे में बताया गया है। श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति भेद तथा उनके लक्षण, ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाड्वत्व, ओढ़वत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। 29वें अध्याय में वीणा, उनकी वादन विधि, जातियों की रसानुकूल प्रयोग का विवरण है। 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का विवरण। 31वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण दिया गया है। यानी कि ग्रह, अंश, ग्राम, यह सभी न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, मूर्छना, जाति भेद, यह सभी विषयों पर इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। 32वें अध्याय में गायक वादन के गुण, ध्रुव के 5 भेद, छंद आदि तथा 33वें अध्याय में अवनद्र वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, वादकों के लक्षण आदि दिए गए हैं। इस प्रकार इन 6 अध्यायों में 25 और 29वां अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र का 6ठा और 7वां अध्याय भी संगीत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिनमें रस संबंधी बातों पर विवेचन है। 6ठे अध्याय में रस के लक्षण और व्याख्या, भाव लक्षण और व्याख्या, 8 रसों का वर्णन, रस के देवता और वर्ण तथा 7वें अध्याय में भाव, विभाव, अनुभाव आदि की व्याख्या, स्थायी, व्याभिचारी और वास्तविक भावों का विवरण दिया गया है। भरत ने एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियाँ और 7 शुद्ध स्वर माने गए हैं। प्रत्येक स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। भरत ने संवाद भाव पर बहुत बल दिया है। 9वां अथवा 13वीं श्रुति पर संवादी और 2 श्रुतियों पर विवादी स्वर का स्थान माना है। भरत ने मध्यम को आवश्यक स्वर माना है और उसे अविलोपी स्वर कहा है। सप्तक का कोई भी स्वर जाति में वर्ज्य हो सकता था, किंतु मध्यम कभी नहीं। उसमें षड्ज और मध्यम ग्राम की विशेष रूप से व्याख्या की है, किंतु गंधार ग्राम को बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि गंधर्व लोगों के साथ यह भी लोप हो गया है। षड्ज और मध्यम ग्रामों से 18 जातियों की स्वर रचना स्वीकार की है और नाट्य शास्त्र में जातियों की विस्तृत विवेचना की गई है।
षड्ज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11 जातियों की रचना मानते हुए जाति के 10 लक्षण बताए गए हैं। ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व, मंद्र और मत्तार, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति और उसके लक्षण, वादों के 4 प्रकार के वर्णन। 28वें अध्याय में जातियों का रसानुकूल प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि, साधना प्रयोग का वर्णन। 29वें अध्याय में सुषेर वादों का वर्णन। 30वें अध्याय में कला, लय आदि विभिन्न तालों का वर्णन। 31वें अध्याय में ध्रुवा और उसके भेद, छंद, गायक वादक के गुण आदि की व्याख्या। 32वें अध्याय में और अनुबद्ध वाद्यों का वर्णन, उसके प्रकार, उत्पत्ति, वादन विधि आदि का वर्णन 33वें अध्याय में दिया गया है। अतः नाट्य शास्त्र प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें संगीत के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा भरत मुनि जी द्वारा लिखा हुआ नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र का जो इतिहास है बहुत पुराना है। 3री शताब्दी के लगभग यह लिखा गया और इसके अलग अलग अध्यायों में ताल, वाद्य यंत्रों को बजाने की विधि, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र और रागों के जो गूढ़ रहस्य हैं उन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कुछ भेद भी बताए गए हैं। 22 श्रुतियों के बारे में जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं। 22 श्रुतियाँ, 7 शुद्ध स्वर, 7 स्वरों की सरगम और स्वर स्थापना, किन किन स्वरों पर, किन किन श्रुतियों पर किस किस स्वरों को माना जाता है और इसके बारे में अच्छी तरह बताया गया है इस ग्रंथ में। यह ग्रंथ नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा संगीत का स्टूडेंट बहुत ही अच्छी जानकारी और डीपली जानकारी इससे हासिल कर सकता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे संगीतिक ग्रंथ हैं वह सभी ग्रंथों में हमें संगीत के अलग अलग पार्ट के बारे में, अलग अलग रागों के बारे में और विद्वानों द्वारा किन किन चीज़ों का आविष्कार किया गया, यह हमें सभी शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करने पर हमें प्राप्त होता है, जो कि हम अच्छे से उसे समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो हम भविष्य में एक कामयाब संगीतकार बन पाएंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट, आप लोगों ने यह नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्रंथ को सुनने के बाद आप इससे पूर्ण लाभ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।